नमस्कार, मैं जीवन लाल जयपुर राजस्थान से। मुझे कोविड के दौरान किडनी में डैमेज हुआ और उसके बाद मुझे 1 साल तक मैं डायलिसिस से रहा और उस दौरान मेरी हेल्थ काफ़ी डिटेरियोरेट हो गई और उसके बाद मैंने किडनी ट्रांसप्लांट कराया अप्रैल 2023 के अंदर। ट्रांसप्लांट के बाद में जो दवाएं दी जाती है यूजली दवाएं दी गई और इसमें स्टेरॉइड भी दिए गए थे। वो करीब 30 mg पर डे के हिसाब से चल रहे थे। ट्रांसप्लांट के 2 महीने के बाद में ही जो है मुझे अपने जो है हिप के अंदर जो है दर्द शुरू हुआ है। डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने पहले कहा कि ये नॉर्मल पेन है, कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन वो दर्द बढ़ता चला गया, लिम्पिंग आने लगी, पैर लचकाने लगा और स्थिति ये हो गई कि मैं बेड पर आ गया और डॉक्टर ने बोला कि भाई आपको अब सर्जरी करवानी है, टोटल हिप रिप्लेसमेंट कराना पड़ेगा। मैंने अपने जो नेफ्रोलॉजिस्ट हैं उनसे बात की। उन्होंने कहा कि भाई देखिए, अगर आप ट्रांसप्लांट कराते हैं, ये हिप ट्रांसप्लांट कराते हैं तो उसमें फॉरेन बॉडी जो है, फॉरेन एंटिटी आपकी बॉडी में प्लांट करनी पड़ेगी, जो कि आपके इन्फेक्शन का खतरा काफ़ी हद तक बढ़ा देगी और आपकी परेशानी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो जब मैंने ये देखा कि एक इतनी बड़ी सर्जरी से मैं निकल के आया हूँ और उसके 2 महीने के बाद में ही मुझे दूसरी सर्जरी सजेस्ट की जाती है जो कि इतनी बड़ी है कि पूरा हिप रिप्लेस करना पड़ रहा है और डॉक्टर बोल रहा है कि ये रिस्की है आपके लिए, ये लॉन्ग टर्म में आपके लिए काफ़ी परेशानी का सबब हो जाएगा। तो मैं बड़े परेशानी में पड़ गया, मुझे पूरे बेड पे आ गया और ऑफिस जाना भी बड़ा मुश्किल हो रहा था, काम करना भी बड़ा मुश्किल हो रहा था, जीवन बिल्कुल ही लग रहा था कि अब पता नहीं आगे क्या होगा। फिर मेरे पास कोई भी रास्ता नहीं था। फिर किसी ने बताया आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट हो सकता है, तो लेकिन आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट का ये होता है कि काम करता है, कुछ पे काम करता है, कुछ पे काम नहीं करता है, नॉन रिपीटिव होता है। ठीक है, तो 1-2 सेंटर भी मिले लेकिन ऐसा कंफर्म नहीं हुआ कि जो है ट्रीटमेंट हो पाएगा। और मोर ओवर नेफ्रोलॉजिस्ट ने कहा था देखिए, अगर आप अदर देन एलोपैथी दवाएं लेते हैं, जो है टेस्टेड दवाएं लेते हैं, तो उसका इफेक्ट जो है आपकी किडनी में आ सकता है। इसलिए आप अभी एक्सपेरिमेंट मत कीजिए किसी तरह का। ठीक है, तो मेरे रास्ते सब तरह से ब्लॉक हो गए थे। तो फिर मैंने इंटरनेट पर सर्च करना शुरू किया कि भाई कोई मिरेकल हो जाए, कोई ट्रीटमेंट मिल जाए। फिर डॉक्टर साहब का मुझे पता चला कि भाई जो है, पहले तो ये पता चला कि ये जो बीमारी है AVN है, वेस्कुलर नेक्रोसिस है। और फिर पता चला कि जो हल्द्वानी के अंदर इसका ट्रीटमेंट अवेलेबल है। ठीक है, मैंने अपने डॉक्टर से बात की तो उन्होंने कहा अरे भाई, जब दिल्ली मुंबई में ट्रीटमेंट नहीं है और हमारी जानकारी में कोई ट्रीटमेंट नहीं है तो ये हल्द्वानी में ट्रीटमेंट कहाँ से हो सकता है, और आप इतने श्योर क्यों हो। उन्होंने पूछा कि कॉस्ट कितनी है। मैं सब कॉस्ट तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन वो क्या है, मतलब मुझे पता लग रहा है कि शायद वहाँ हो जाए, क्योंकि मेरे लिए सारे रास्ते बंद हैं। उसने कहा भाई पहले इसको एनालाइज करो, पहले इसको साइंटिफिकली समझो कि ट्रीटमेंट कैसे होगा। तो फिर उसके बाद में मैंने सर्च शुरू किया इंटरनेट पे, WHO की वेबसाइट देखी, FDA की वेबसाइट देखी, क्योंकि अगर अप्रूवल होगा तो फिर FDA पे होगा, अमेरिका के अंदर तो अप्रूव हुआ ही होगा। तो वहाँ पता चला कि ये अप्रूव ट्रीटमेंट है। फिर लेज़र पर क्या ट्रीटमेंट है, भाई लेज़र ट्रीटमेंट है, बट लेज़र एक रेडिएशन है, वो कैसे काम करता होगा तो उसको भी स्टडी किया गया इंटरनेट पे। और फिर जो इनके इक्विपमेंट सप्लायर थे उनकी वेबसाइट जाके देखी गई कि भाई ये इक्विपमेंट, ये सिस्टम है, कैसे काम करता है। ये पता चला कि हाँ, कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ की जो लेज़र्स होती हैं वो टिश्यूज़ के पर जो है उनको पॉजिटिव इम्पैक्ट देती हैं, उनको रिलाइव कर देती हैं, जिंदा कर देती हैं। ये साइंटिफिक एविडेंस अवेलेबल था। फिर मैंने डॉक्टर से बात की, डॉक्टर साहब ने मुझे नंबर दिए और उन्होंने जयपुर के 1-2 पेशेंट के नंबर दिए। मैंने उनसे बात की, उन्होंने कहा ट्रीटमेंट तो अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा वेरी करता है, किसी में थोड़ा जल्दी काम कर जाता है, किसी में थोड़ा तेज़ काम करता है। बट मेरे लिए तो कुछ भी मिल जाए मुझे बहुत ज़रूरी था। तो मैंने डॉक्टर से बात की, डॉक्टर ने कहा तुरंत आ जाओ, लेट मत करोगे, जितना लेट करोगे उतना डैमेज होगा और डैमेज होने के साथ जो है आपको जो रिकवरी में दिक्कत आएगी। वो जो मेरी प्रॉब्लम थी वो थी वेस्कुलर नेक्रोसिस, यानी कि जो जांघ की जो हड्डी होती है उसका जो हेड होता है वो हेड काफ़ी हद तक डैमेज हो गया था। इसके से पेन होता था, चल नहीं पाते थे। तो डॉक्टर साहब के कहना, अब चूँकि मेरा जस्ट ट्रांसप्लांट ही हुआ था तो मेरे लिए पहुँचना यहाँ पे बड़ा मुश्किल काम था हल्द्वानी, क्योंकि जो है टैक्सी से मैं बैठ के आ नहीं सकता, फ़्लाइट वहाँ तक यहाँ आती नहीं है, ट्रेन के अंदर इन्फेक्शन का डर रहता है एयर कंडीशन में। तो मैंने अपना स्लीपर में टिकट बुक किया, पूरा ब्लॉक करके मैं ट्रैवल करके जैसे तैसे करके मैं यहाँ पे पहुँच गया। डॉक्टर साहब से मिला, उन्होंने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया और मुझे पहली बार में जो है थोड़ा सा विश्वास आया कि भाई अब कुछ ज़िंदगी पटरी पे शायद आ जाएगी। डॉक्टर साहब ने ट्रीटमेंट किया 5 दिन के लिए और दर्द थोड़ा थोड़ा कम होने लगा। मैं वापस राजस्थान जयपुर गया और 10-15 दिन में दर्द काफ़ी कम होने लगा। लेकिन जब मैं हल्द्वानी में था तब डॉक्टर से चर्चा हुई थी तो उन्होंने कहा था कि ये जो परेशानी हुई है ये इसलिए हुई है क्योंकि आपको एक तो कोविड हुआ, मुझे 4 बार कोविड हुआ था,
और दूसरा आप स्टेरॉइड पे हाई स्टेरॉइड पे चल रहे थे और चलते रहेंगे, तो इसलिए क्या है ये आपको परेशानी हुई है। और ये परेशानी जो है मतलब अभी थोड़ा सा कहना मुश्किल है कि कितना होगा। तो मैं भी थोड़ा सा संशयित था कि भाई कितना रिलीफ आएगा मुझे, मतलब इतना आ जाए कि मेरा दर्द कम हो जाए, मैं चल फिर पाऊँ, तो ये बहुत बड़ी बात होगी। तो मैंने देखा कि 3 जो है मैंने राउंड किए, डॉक्टर साहब ने मुझे 6 राउंड बताए थे, 3 राउंड मैंने किए और मैं काफ़ी हद तक चलने फिरने की स्थिति में आ गया। पेन तो मेरा ख़त्म ही हो गया था पहली बार में, और 3 राउंड के बाद में मैं काफ़ी हद तक चलने फिरने लग गया था, ईजी वॉक करने लगा, अपनी मेरी लाइफ एकदम से नॉर्मल हो गई थी। तो इसके साथ में मुझे जो परेशानी थी वो मुझे जो है स्पॉन्डिलाइटिस भी था, लंबा स्पॉन्डिलाइटिस भी था, तो उसमें भी प्रॉब्लम था। तो वो भी डॉक्टर साहब ने जो है इलाज किया। उनके 2 इक्विपमेंट हैं उनके, एक तो उनका डिकम्प्रेशन मशीन है जिसके द्वारा वो उसको स्ट्रेट कर देते हैं, और बाकी लेजर्स हैं, डिफरेंट लेजर्स होती हैं इनके पास, डिफरेंट इनके जो है लेजर्स हैं, NDYZ लेज़र है और डीप पेनिट्रेशन लेज़र है, हाई पावर लेज़र है, और क्या कहते हैं रोबोटिक लेजर है, डिफरेंट तरह के लेजर सोर्स है, और सेमीकंडक्टर लेजर्स हैं, डिफरेंट लेजर सोर्स हैं। ये जो फ्रिक्वेंसी चूज़ करके और इंटेंसिटी के हिसाब से ट्रीटमेंट देते हैं, फुल प्रोटोकॉल है और बड़ा ही सुखद सा अनुभव होता है। बस एक वो पहले दिन वाला होता है, वो उसमें थोड़ा सा हैमरिंग होती है तो थोड़ा सा हल्का सा लगता है, बट वही एक की ट्रीटमेंट है, उससे बहुत एकदम से आराम आता है। और बाकी लेज़र रेडिएशन है, उसमें कोई तकलीफ़ नहीं होती है, ना कोई दवाई खानी पड़ती है, ना कोई परहेज है खाने पीने का। बस ये है कि आपको जब तक आपको तकलीफ़ है आपको स्ट्रिक्ट पे रहना पड़ेगा, यानी कि जो जॉइंट आपका इन्फ्लेम्ड है, जिसमें तकलीफ़ है, उस पर लोड नहीं आना चाहिए। बाकी ट्रीटमेंट बिल्कुल सेफ़ है, बहुत बढ़िया है। मैं भी बहुत बढ़िया से चल रहा हूँ आराम से, मेरे स्टेरॉइड भी चल रहे हैं और मैं भी अच्छे से चल रहा हूँ। लेकिन ये मुझे डॉक्टर साहब ने सजेस्ट किया कि भाई चूँकि आपके स्टेरॉइड जब तक चल रहे हैं तब तक आपको बीच बीच में आपको बूस्टर वो देना पड़ेगा, तो मुझे शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए आना पड़ता है। फिलहाल मैं उसी काम के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। देखिए 6 महीने मैंने आपको पहले बताया था, मेरी स्थिति बहुत गंभीर थी उस समय। मैं स्टेरॉइड पे था, हैवी स्टेरॉइड पे था और बेड पर आ गया था। ठीक है, दर्द तो खैर छोड़ ही दीजिए, मैं बेड पर आ गया तो मतलब बहुत स्थिति गंभीर थी। लेकिन जैसे ही पहली सेशन हुआ मेरा हल्द्वानी के अंदर ग्लोबल स्पाइन लेजर स्पाइन सेंटर पर डॉक्टर हरप्रसाद के द्वारा, तो उसके बाद से ही मेरा पेन कम होना शुरू हुआ था। और जब मैं 1 महीने के बाद मैं वापस आया तो पेन काफ़ी हद तक कम हो गया था, मूवमेंट भी काफ़ी इम्प्रूव हो गया था मेरा। और 6 महीने के बाद तो मैं एकदम नॉर्मल सा ही जी रहा हूँ, जबकि मेरे स्टेरॉइड चल रहे हैं। स्टेरॉइड ही इस बीमारी की मुख्य जड़ है, उसके चलते रहने के बाद भी इतना अच्छा इम्प्रूवमेंट में मिला है और मैं अपना जीवन जो है आराम से जी पा रहा हूँ। आप मैम के बारे में बताने वाले थे? हाँ, मैं यहाँ पे ये भी ऐड करना चाहता हूँ कि जब मुझे ये परेशानी हुई थी एवियन की और लंबा स्पॉन्डिलाइटिस की, तब मेरी पत्नी श्रीमती चंचल जो है और उनको भी बहुत सी समस्या एक साथ हो गई थी। तो उनमें एक तो ये था कि उनके पैरों की हड्डियाँ, पंजों की हड्डियाँ बढ़ गई थी, दोनों पंजों की, जिससे वो खड़ी नहीं हो पाती थी। और दूसरा ये था कि उनका जो घुटने हैं वो डैमेज हो गए थे, उन्हें ऑर्थोपेडिस हो गया था। और तीसरा ये था कि उनको जो है सर्विकल स्पॉन्डिलाइटिस हो गया था, यानी कि रीढ़ की हड्डी के ऊपरी हिस्से में परेशानी हो गई थी, जिसकी वजह से इनका एक हाथ काम नहीं कर रहा था, राइट वाला हाथ काम नहीं कर रहा था, नर्व प्रेस होने की वजह से। और चौथी प्रॉब्लम ये हो गई थी कि उनका जो बायां जो कंधा है वो फ्रीज हो गया था, तो उसकी वजह से बायां हाथ काम नहीं कर रहा था, ना बायां हाथ काम कर रहा था, ना दायां हाथ काम कर रहा था, ना घुटने काम कर रहे थे, ना पंजों पे वो खड़े हो पा रहे थे। और उस समय मैं अपना ट्रांसप्लांट करके आया था। आप सोचिए कितनी गंभीर परिस्थिति थी कि मैं भी बेड पर हूँ और मेरी पत्नी जो है वाइफ है वो भी बुरी तरह से बीमार है, और हमें ये समझ नहीं आ रहा था हम करें क्या। तो फिर जब मैं और मेरी पत्नी जब हल्द्वानी पहुँचे थे सेंटर पर, ग्लोबल हेल्थ सेंटर पर, तो डॉक्टर से बात हुई। उन्होंने कहा आपका ट्रीटमेंट है तो उनका भी हो जाएगा, तो उनका ट्रीटमेंट शुरू करवाया गया। तो जैसे उनका ट्रीटमेंट शुरू हुआ तो सबसे पहले उनको जो आराम मिला वो उनको मिला इसके अंदर स्पॉन्डिलाइटिस के अंदर आराम मिला उनके अंदर। और जो दर्द था, तकलीफ थी, उनका एक हाथ काम करना शुरू हो गया था, क्योंकि नर्व जो प्रेस हो रही थी वो नहीं हो पा रही थी, और इस वजह से उनका एक हाथ काम करना शुरू हो गया था। घुटनों में भी काफ़ी आराम आ गया था और पंजों में भी काफ़ी हद तक आराम था। उनके 4 सेशन हुए थे और सेकंड राउंड में, थर्ड राउंड में इम्प्रूवमेंट आता चला गया था, और चौथे राउंड में तो उनको और पूरी तरह से रिकवर हो गई थी, यानी कि जो उनका फ्रोजन शोल्डर था वो पूरी तरह ठीक हो चुका था। और जो उनको सर्विकल स्पॉन्डिलाइटिस था, जिसमें कि लोग जो वो कुछ पहनते हैं, पैड टैग पहनते हैं, उनको पहनने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ी थी, ना कोई सर्जिकल इंटरवेंशन की जरूरत पड़ी। बिल्कुल इसी के द्वारा बहुत आसानी से उनका इलाज हो गया। उनके दोनों हाथ जो फ्रीज हो गए थे, काम नहीं कर रहे थे, वो अच्छे से काम करने लग गए, फ्रोजन शोल्डर भी दूर हो गया और उनका
जो सर्विकल स्पॉन्डिलोलिटिस है वो भी दूर हो गया, वो दोनों हाथ ठीक से काम करने लगे, घुटने दोनों ठीक हो गए, वो अच्छे से चलने लग गई हैं, यानी कि जो ऑर्थो आर्थराइटिस था वो प्रॉब्लम भी खत्म हो गई। और पंजों में भी जो है कम्प्लीटली रिकवर हुआ। एक छोटी सी एक हड्डी शायद एक है हल्की सी, वो थोड़ी सी बड़ी हुई है, डॉक्टर साहब ने पिछली बार बताया था कि इसका सेक कर लेंगे तो वो भी धीरे धीरे वो ठीक हो जाएगा। तो कुल मिला के जो उनकी समस्या मुझसे ज़्यादा गंभीर थी, उनकी मल्टीपल समस्या थी, यानी कि आप देखिए कि उनके ना तो हाथ काम कर रहे थे दोनों, ना पैर काम कर रहे थे, ना घुटने काम कर रहे थे, ना पंजे काम कर रहे थे। लेकिन डॉक्टर साहब ने उनको बिल्कुल नॉर्मल कर दिया, वो अपने आराम से अब जो है मेरे परिवार का जो है देखभाल कर रही है, अपना जीवन आराम से स्वस्थ रूप से जी रही है। कोई संदेश देशवासियों के लिए जिनको जोड़ों से जुड़ी कोई भी समस्या है, या AVN हो या नीज आर्थराइटिस, बैक स्पाइन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम, तो आप कुछ कहना क्योंकि डॉक्टर साहब जिन चीज़ों के इलाज करते हैं वो सारी परेशानियाँ हमारे घर में मेरे और मेरी पत्नी के पास आ गई थी। और हम तो बहुत लकी हैं कि डॉक्टर साहब डॉक्टर हर प्रसाद ने हम दोनों का जो इलाज है, चाहे वो सर्विकल स्पॉन्डिलोलिटिस हो, चाहे लंबार स्पॉन्डिलोलिटिस हो, फ्रोजन शोल्डर हो, चाहे वो पैरों की हड्डियाँ बढ़ गई हो, ऑर्थो आर्थराइटिस हो, चाहे वो लंबार स्पॉन्डिलाइटिस हो, चाहे वो AVN हो, जितनी भी बीमारियाँ थी हड्डियों की, वो सारी बीमारियाँ डॉक्टर साहब ने एक साथ ही हम लोगों की ठीक कर दी। तो इससे बढ़िया तो कोई बात ही नहीं है। तो मैं निवेदन करूँगा, जो वैसे तो हम चाहते हैं कि हम सभी लोग स्वस्थ रहें, ये परेशानियाँ तो आती हैं जीवन में। अगर किसी को इस तरह की परेशानी हो तो एक जो है ये जो एडवांस ट्रीटमेंट है, मैं तो मानता हूँ ये फ्यूचर मेडिसिन है। जो लेज़र ट्रीटमेंट है ये फ्यूचर मेडिसिन है, और इसका आगे बहुत प्रसार आगे इसका बहुत यूज़ होगा, क्योंकि परेशानियाँ तो रही हैं और रहेंगी हमेशा। तो जब भी इस तरह की परेशानी हो तो इस तरह का इलाज लें, उससे क्या है कि आपका जीवन जो है धन भी बचाया जा सकता है। धन इन द सेंस, क्योंकि आपको अगर सर्जरी पे जाते हैं तो आपको लंबे समय तक रेस्ट करना पड़ता है, दवाई गोली खानी पड़ती है, कि बस सर्जरी के आउटकम जो होते हैं उतने अच्छे नहीं होते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हमारी जो बॉडी जो मिस्ट्री है वो बंद है तब तक ठीक है, एक बार खोल दिया उसको ना, उसको खोल दिया है तब फिर उसमें गड़बड़ शुरू हो जाता है। फिर वो नेचर वाली जो बात नहीं रहती कि उसमें ऑटो हीलिंग हो रही है, अपना भी सब करना पड़ रहा है। तो जब एक बार हम सर्जरी कर लेते हैं तो उसमें हमें ध्यान रखना पड़ता है, और हमने सर्जरी नहीं करवाई तो प्रकृति उसका अपना ध्यान रखती है, वो अपना उसको ठीक करती रहती है। इसलिए जहाँ तक संभव हो सके हमें सर्जरी से बचना चाहिए, और अगर कोई नेचुरल ट्रीटमेंट अवेलेबल है तो उसको करना चाहिए। और लेज़र ट्रीटमेंट हड्डियों के लिए, मसल्स के लिए बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है, इस पर लोगों को जाना चाहिए।